क्वेश्चन नंबर 67, मैच ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में एलवाइज दिया गया है और ऑप्शन 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसमें ये दिया हुआ है। तो जर्मन सिल्वर किस चीज़ का एलवाय है? तो जर्मन सिल्वर में मतलब ये 3 एलिमेंट्स का एलवाइज है, कॉपर, निकिल एंड जिंक। इसमें कॉपर 60% पाया जाता है, निकिल जो है 20% पाया जाता है एंड जिंक 20% पाया जाता है। तो इसमें है कॉपर, निकिल एंड जिंक। तो कॉपर, निकिल एंड जिंक, तो निकिल का एलवाय है ए का हो जाएगा 2। सोल्डर जो है लेड एंड टीन का एलवाय है, लेड एंड टीन, तो बी का हो जाएगा 1 टीन। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl इंटू CaOCl, ये होता है, इस तरह का फार्मूला होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4। अब हाइपो सॉल्यूशन क्या होता है? एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है, फार्मूला है Na2H2O3। इसको कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट। जब हम इसी को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो इसको कहा जाता है सोडियम हाइपोसल्फाइट, या इसी का नाम है हाइपो सॉल्यूशन। तो इसमें क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। तो डी का हो गया 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 2 1 4 3 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ह्यूमन सिस्टम इंसुलिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ये इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? इंसुलिन जो है, एक ग्लैंड होता है पैंक्रियाज, वो दोनों ही तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, दोनों ही तरह का ग्लैंड है। एक्सोक्राइन के रूप में वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इंडोक्राइन के रूप में इंसुलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, यानी ब्लड में शुगर के लेवल को रेगुलेट करता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 हार्ट चैम्बर्स आर फाउंड। तो मैमल्स में 4 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं, बर्ड में भी पाए जाते हैं 4 हार्ट चैम्बर्स, एंड क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं। लेकिन रेप्टाइल्स में जो है 3 हार्ट चैम्बर्स पाए जाते हैं। इसमें 3, बाकी में 4। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। राइट ऑप्शन इज डी। The absorption of water from the ground by the root hairs of the roots in plants, that is, the process of climbing up, is called osmosis. The action is done by the xylem. Food is carried to the other parts of the plants by phloem. Next question, in which direction will the rainbow be visible at noon? तो दोपहर के समय एट नून रेनबो विजिबल नहीं होगा, क्योंकि रेनबो तब बनता है जब रेनफॉल हुआ हो या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हों या फिर रेनफॉल हुआ हो, तो जिधर सन रहता है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो बनता है। जैसे मॉर्निंग का टाइम है, रेनफॉल हुआ है या वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो एटमॉस्फेयर में, तो वेस्ट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा, और यदि इवनिंग का टाइम है और रेनफॉल हुआ है या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स मौजूद हो एटमॉस्फेयर में, तो ईस्ट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देगा। लेकिन दोपहर के समय में चूँकि सन जो है डायरेक्ट हेड के ऊपर रहता है, तो दैट्स वाई रेनबो दिखाई ही नहीं देगा। अब क्वेश्चन ये एराइज होता है यहाँ पे कि जिधर सन है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो क्यों दिखाई देता है। तो उसका आंसर जानने से पहले हम जानते हैं कि रेनबो बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, यानी सन है, सोर्स ऑफ लाइट सन, और यहाँ पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से सोलर रेडिएशन आया तो इसका डिस्पर्सन हो जाता है, डिस्पर्स कर जाता है ये 7 कलर्स में, 7 कलर्स में इसका डिस्पर्सन हो जाता है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करके आता है। ये 7 कलर्स जो है रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ जाते हैं,
7 कलर्स रिफ्लेक्ट होकर के आ रहे हैं। तो देखिए कोई भी है यहाँ है तो वो देखेगा किधर, मान लीजिए हमारी आँख यहाँ पर है, तो ये देखेगा कि ये जितनी भी रेज है वो इधर से आ रही है, इसलिए रेनबो इस साइड में कहीं दिखाई देगा उसको। तो सन है लेफ्ट साइड में और रेनबो दिखाई किधर दे रहा है, राइट साइड में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जब वाटर ड्रॉपलेट पे सोलर रेडिएशन पड़ेगा यानी लाइट रे आएगी, तो यहाँ पे दो फिनोमिनन होगा। एक तो यहाँ से कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ, डिस्पर्सन हुआ, और यहाँ पे आकर के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। इस बाउंड्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है। तो रिफ्लेक्शन भी हुआ है, रिफ्रैक्शन भी हुआ है, डिस्पर्सन हुआ है एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारी फिनोमिनन के थ्रू बना हुआ है रेनबो। और जिधर सन है यानी सोर्स ऑफ लाइट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई दे रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला इलेक्ट्रिक मोटर है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपके घरों में लगा हुआ फैन जो है, फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहिए। वो फैन जो है रोटेट करना शुरू कर देता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया और फैन रोटेट करना शुरू किया, मतलब मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर दिया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। राइट ऑप्शन सी होगा। डायनेमो यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में जैसे एक मैग्नेट और एक कॉइल के बीच जब रिलेटिव मोशन दे दिया जाता है, यानी एक मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमा दीजिए या कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ घुमा दीजिए, तो थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या यूं कहें कि थ्रू फैराडे लॉ ऑफ या अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पे उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट होगा, मतलब एक सेल बन जाएगा, एक बैटरी बन जाएगी, यानी एक वोल्टेज वहाँ पे डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से उस कॉइल में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्या गया, या तो मैग्नेट को कॉइल की तरफ घुमाया गया या कॉइल को मैग्नेट की तरफ घुमाया गया, तो मतलब मैकेनिकल वर्क किया गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी खर्च किया गया। अब बदला किस में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो डायनेमो का काम है यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ट्रांसफार्मर जो है हमेशा अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है, डायरेक्ट करंट पे ये वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे हमने सप्लाई किया एसी जब हम यहाँ पे सप्लाई करते हैं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, इधर सेकेंडरी कॉइल है, यहाँ आउटपुट हमें लेना है। तो चूंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया जा रहा है, तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब है, इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। जैसे अभी लेफ्ट से राइट जा रहा है, थोड़े ही समय के बाद राइट टू लेफ्ट, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। जैसे इसका ग्राफ ये होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो मतलब इस वायर में करंट जो फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहा है। तो इससे एसोसिएटेड या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी चेंज होगा। और चूंकि इस सेकेंडरी कॉइल के पास में प्राइमरी कॉइल द्वारा प्रोड्यूस जनरेट मैग्नेटिक की फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट्स वाई मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से एसोसिएटेड है उसका वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो ही चेंज होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू, वहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, इसमें भी अल्टरनेटिंग करंट ही फ्लो होगा। तो एसी को ऐसे ही रहने दिया, लेकिन अब ये करेगा क्या, या तो वोल्टेज को अप करेगा या वोल्टेज को डाउन करेगा। हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यदि वोल्टेज बढ़ाना है तो वोल्टेज अप कर देगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा देंगे तो वोल्टेज को ये स्टेप अप कर देगा, जिसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ कॉइल्स कम कर देंगे तो ये वोल्टेज को डाउन कर देगा, जिसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को अप करना या डाउन करना। इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर का ये काम करता है अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में, डीसी को एसी में, ये चेंज करता है इन्वर्टर, इन्वर्ट कर देता है ये। सो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बम? एडवर्ड टेलर। राइट ऑप्शन इज सी, एडवर्ड टेलर ने इन्वेंट किया हाइड्रोजन बम का। अब हाइड्रोजन बम कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। और जब वहीं 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, फ्यूज करके एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं, तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और यहाँ पे मास का जो डिफेक्ट आता है उसी की वजह से E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर, इससे एनर्जी जनरेट होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है, डेल्टा एम इंटू सी ए स्क्वायर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल तो यह है, जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर से जो लाइट एनर्जी आ रही है सोलर और सन के अंदर से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। जैसे यदि सन की बात करें तो 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल करके हीलियम के न्यूक्लियाई बनाते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं। 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई मिल करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं और उस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है। और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए मतलब न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए 10⁻7 टू 10⁸ केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। तो इसके लिए पहले क्या किया जाता है? पहले न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करा करके एनर्जी जनरेट करके इतना टेम्परेचर मेंटेन करा दिया जाता है, देन जो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन ओर इज आर हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है आयरन का ओर है, इसमें इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 और इसमें 69.9% आयरन पाया जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा। पिच ब्लेंड किसका ओर है? यूरेनियम का है। मोनाजाइट किसका है? थोरियम का है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक पैंस? तो वो है टेफ्लॉन। राइट ऑप्शन ए होगा। टेफ्लॉन क्या है? ये जो है पॉलीमर है टेट्राफ्लोरोइथिलीन का, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये हो गया आपको इथीन, ये हो गया इथीन। इसमें चारों हाइड्रोजन को हटा करके फ्लोरीन जोड़ दीजिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, तो ये हो गया टेट्राफ्लोरोइथिलीन। ये एक यूनिट हुआ, इसके बहुत सारे मोनोमर, इसको मोनोमर कहेंगे, बहुत सारे मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो बनता है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसको टेफ्लॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ पोटैटो इज ईटेन? तो स्टेम उसका खाया जाता है। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला इज ए टाइप ऑफ एक्वेटिक फर्न। राइट ऑप्शन इज ए। It combines with blue-green algae to provide biofertilizers and plays a major role in providing nitrogen to the paddy field. Next question, which of the following blood components protects against infection? तो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स कहिए या वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहिए। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यही WBC जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाता है। इसी के अंदर जो पाया जाने वाला टी सेल्स है वो याद करके रखता है कि जैसे कोई वायरस, जैसे कोविड का कोई वेरिएंट हमारे बॉडी में इंटर किया और हम ठीक हो गए, तो ये टी सेल जो है उसका फ़ोटो खींच करके उसका इमेज बना करके रखता है। फिर ये फ्यूचर में इसके फैमिली का कोई भी मेंबर यदि हमारे बॉडी में इंटर करता है तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम को वो एक्टिव कर देता है कि ये पहले आ चुका है, इसको मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिजीजेज विथ देयर सूटेबल कॉजेज। तो खैरा जो रोग होता है, खैरा डिजीज जो है जिंक की डिफिशियंसी से होती है, तो ए का डी हो जाएगा, जिंक डिफिशियंसी से। इनेमिया, इनेमिया आयरन की डिफिशियंसी से होता है, 2 का सी हो जाएगा। स्कर्बी, स्कर्बी जो है वो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है, तो सी का ए हो जाएगा। ग्वाइटर आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है, तो 4 का बी हो जाएगा। तो 1 का डी, 2 का सी, 3 का ए एन, 4 का बी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 का डी, 2 का सी, 3 का एन, 4 का बी, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई विच इंस्ट्रूमेंट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड? वो है ऑडियोमीटर। राइट ऑप्शन इज ए। एनीमोमीटर से किसको मेजर किया, क्या चीज़ मेजर किया जाता है? एनीमोमीटर साउंड का स्पीड मेजर किया जाता है, साउंड का स्पीड नहीं, विंड का स्पीड,
स्पीड ऑफ विंड मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से, क्रोनोमीटर से लैटिट्यूड एंड टाइम इन सी वॉयज मेजर किया जाता है। ऑडियोफोन क्या है? ये सुनने का एक इंस्ट्रूमेंट है, सुनने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम। तो स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट करने वाला जो फार्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कह दीजिए या एन कह दीजिए, म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। अभी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। तो वी का वैल्यू यदि हम निकालें, वी इज इक्वल टू सी बाई म्यू हो जाएगा, सी बाई म्यू। इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस भी मीडियम का कम होगा उसमें स्पीड ज़्यादा होगा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम होगा। तो यदि हम देखें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.5 होता है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है। वैक्यूम का 1, एयर का भी 1 हम ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें आ रहा है ग्लास का, तो इसी में लाइट का स्पीड मिनिमम होगा। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मोनाजाइट सैंड। तो मोनाजाइट जो है वो थोरियम का ओर है, तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG दैट मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स मेनली कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन। इसमें मेनली मीथेन होता है, मोर देन 80%, अप्रॉक्स 80% मीथेन होता है, CH4। राइट ऑप्शन ए होगा। और यदि हम CNG और LPG को कंपेयर करें, CNG एंड LPG, तो इसमें प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 4 कार्बन, C4H10, और इसमें है CH4। तो इसमें इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन एटम है, इसके 1 मॉलिक्यूल में, ब्यूटेन के 1 मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम है। तो कौन सा, यदि इसका कंबसन होता है तो कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन जनरेट करेगा? तो LPG ज़्यादा करेगा और CNG कम। तो ये कम पोल्यूशन जनरेट करने वाला है CNG। Next question, which one of the following is not included in the external factors affecting photosynthesis? The factors affecting photosynthesis are divided into 2 categories, intrinsic factors and extrinsic factors. Intrinsic factors includes shape, age of plants, configuration of leaves, chloroplast, amount of chlorophyll, etc. Among the external factors, light, concentration of carbon dioxide, temperature and water are prominent. So chloroplast is intrinsic factor. Chloroplast comes in intrinsic factor. Right option is B. Next question, the plants which grow especially in dry climate are called xerophyte. Xerophyte, right option will be B. For example, cactus, aloe vera. Next question, where is vitamin A stored in the human body? In liver. Right option is A. Next question, estrogen hormone is a steroid. Right option is D. Estrogen hormone is a steroid present in females. They help in growth of puberty and lactation. Next question, what is the unit of electrical resistivity of a conductor? So since R is equal to rho L by A, therefore rho is equal to RA divided by L. Unit of R ohm, unit of area meter square, are divided by meter. So unit of resistivity will be ohm meter. Right option is B. Next question, artificial satellites can be accurately tracked from the earth by using Doppler effect. Right option is A. Doppler effect क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट साउंड एंड लाइट दोनों ही में ऑब्जर्व किया जाता है, देखने को मिलता है डॉपलर इफेक्ट। ये डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? जब सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड, ये सोर्स ले लीजिए, सोर्स ऑफ लाइट या सोर्स ऑफ साउंड, ऑब्जर्वर कह दीजिए, लिसनर कह दीजिए, एंड ऑब्जर्वर, जब सोर्स ऑफ साउंड या सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन आ जाता है, यानी सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करे, एक दूसरे से दूर जाए, एक रेस्ट में रहे, दूसरा मूव करे,
मतलब इन दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशन हो तो लिसनर यानी ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी, और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। तो जब दोनों के बीच जो रिलेटिव मोशन हो एक दूसरे के टुवार्ड्स हो तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर होगी, और जब रिलेटिव मोशन एक दूसरे से अवे हो तो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी ऑब्जर्वर के द्वारा वो ट्रू फ्रीक्वेंसी से कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 45,000 किलो जूल पर केजी। सीएनजी का कैलोरीफिक वैल्यू होता है 50,000 किलो जूल पर केजी। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू 55,000 किलो जूल पर केजी। एंड बायोगैस का होता है 30,000 to 40,000 किलो जूल पर केजी। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? एलपीजी का। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल। इलेक्ट्रोलाइट इन ड्राई सेल, तो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड ZnCl2। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसके यूज करने का कारण क्या है कि जब सॉल्यूशन फेज में जाएगा, एक्वस फेज में ये जाएगा तो NH4+ एंड Cl- में ये टूट जाएगा, और ये Zn2+ एंड Cl- में टूट जाएगा, 2Cl- में टूट जाएगा ये। सो राइट ऑप्शन विल बी बी, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। मिडिल ब्रेन। राइट ऑप्शन विल बी बी। It basically connects the forebrain and the hindbrain. It has 4 corpora quadrigemina, which are the reflex centers of eye movement and auditory responses. Next question, consider the following statements and identify the false statement. Platelets present in the blood secrete a substance called thromboplastin. ये करेक्ट है। फाइब्रिनोजन इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ये भी सही है। फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये सही है। प्लाज्मा विदाउट फाइब्रिनोजन इज कॉल्ड थ्रोम्बिन, नो इट्स कॉल्ड सीरम। सो ये डी जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 लिस्ट 2। ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ए का 1। स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से होता है, बी का 3। सिंगल्स ये किसकी वजह से होता है? सिंगल्स जो है फंगस की वजह से होता है, तो सी का 2 हो जाएगा। डिसेंट्री प्रोटोजोआ से होता है, डी का 4 हो जाएगा। ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर। ईस्ट। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच carbohydrate is used commercially in silver polishing behind mirrors. Glucose. Right option will be C. Next question, where is heavy water produced in India? तो ट्रॉम्बे। राइट ऑप्शन विल बी ए। हेवी वाटर क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हेवी वाटर कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 2,1 एंड ट्राइटियम 3,1। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। इसी ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को हेवी वाटर कहा जाता है। और हेवी वाटर का यूज कहाँ किया जाता है? हेवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में। दोनों ही का रोल वो प्ले करता है। कूल भी करता है, कूलिंग एजेंट भी है, एंड मॉडरेटर का यूज भी किया जाता है। मॉडरेटर मतलब जो न्यूट्रॉन्स वहाँ से निकल रहे हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के बाद में जो न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको स्लो करता है। स्लो न्यूट्रॉन ही कैपेबल होता है न्यूक्लियर फिशन कराने के लिए यूरेनियम-235 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टचेज द रेड सी। तो यदि हम मैप को ध्यान से देखें तो रेड सी को टच करने वाले जो कंट्री हैं
अफ्रीका कंटिनेंट के जो कंट्री हैं वो हैं सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया एंड जिबूती। वेस्ट कोस्ट को ये टच करता है। एशिया की यदि बात करें तो सऊदी अरबिया एंड यमन, सऊदी अरबिया एंड यमन जो है ये टच करता है। तो इसमें से बी हो जाएगा, यमन टच करता है, इजिप्ट करता है एंड सूडान करता है। राइट ऑप्शन विल बी सी। स्वेज कैनाल जो है वो कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। रेड सी जो है वो लोकेटेड है एशिया एंड अफ्रीका कंटिनेंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्रेट लेक्स। सुपेरियर है, ह्यूरॉन भी है, मिशिगन है, लेकिन विनीपेग जो है वो ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। द ग्रेट लेक्स इज ए कंपोजिट ऑफ 5 लेक्स, सुपेरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी एंड ओंटारियो। By area, Lake Superior is the largest and Ontario is the smallest. The extent of Lake Michigan is only in the US, while the other 4 lakes are located in both the US and Canada. Next question, the correct order of the states in the production of jute is. The Ganga Brahmaputra plains are the major area of jute production. West Bengal is the most productive state, followed by Bihar and Assam. So right option will be West Bengal, then Bihar, then Assam. C. West Bengal is the most productive state, followed by Bihar and Assam. Himachal region of Bihar, that means Purnia, Araria, Katihar and Kosi region are the major producing area of jute. Next question, Moria tribe is not found in. राजस्थान में ये नहीं पाई जाती है। राइट ऑप्शन विल बी डी। ये मोस्टली माउंटेनस रीजन में ये निवास करती है, माउंटेनस रीजन में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लेकिन राजस्थान में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। तो लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो है वो मुंगेर का है। कितना है? 876। 876। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द प्लास्टिक फैक्ट्री लोकेटेड इन बिहार? इन हाजीपुर। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज? डेन्यूब रिवर। राइट ऑप्शन विल बी सी। द नील रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वेयर एज द डेन्यूब रिवर पासेस थ्रू मोस्ट 9 कंट्रीज ऑफ यूरोप, द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द यूरोप. These countries are Germany, Austria, Romania, Bulgaria, Slovakia, Hungary, Ukraine, Croatia and Serbia. The Rhine River passes through the Rift Valley of Europe. The Mekong River is the largest river in Southeast Asia. Next question, match the following ports and their respective countries. तो लिस्बन पोर्ट जो है पुर्तगाल में पाया जाता है, तो ए का 3, कोलंबो श्रीलंका, कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में, तो बी का 1 एंड कायरो जो है इजिप्ट में है, कायरो पोर्ट इजिप्ट, तो सी का 4 हो जाएगा। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क का पोर्ट है, तो डी का 2 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर? तो फर्स्ट पे है कैमूर फॉरेस्ट कवर के मामले में, वहाँ पे 1051.56 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। सेकेंड पे आता है वेस्ट चंपारण, वहाँ पे 903.34 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। राइट ऑप्शन विल बी सी, वेस्ट चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? राइट ऑप्शन विल बी बी। The world's largest desert is the Sahara. Next is the Great Australian Desert. This desert includes the Great Sandy, Gibson, Great Victoria, etc. desert. In the world, deserts are generally found in the western part of the continents. Next question, by what name is the hot air moving in the Sahara Desert known in Egypt? तो खमसीन, इजिप्ट में खमसीन कहा जाता है, इंडिया में लू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बीली बीली। राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापी रिवर पोर्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? गल्फ ऑफ खंभात। राइट ऑप्शन विल बी गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ के में खंभात। राइट ऑप्शन विल बी सी, खंभात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन वेस्ट चंपारण? उदयपुर सेंचुरी एंड वाल्मीकि उद्यान, उदयपुर सेंचुरी एंड वाल्मीकि नेशनल पार्क।
राइट ऑप्शन विल बी ई। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है? ये है कटिहार में, कटिहार में है। कांवर झील कहाँ पे है? कांवर झील जो है वो बेगूसराय में है। कांवर झील बर्ड सेंचुरी जो है वो बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट माइका इज नॉट फाउंड? गया, नवादा, मुंगेर, जमुई। गया, नवादा, मुंगेर, जमुई। गया, नवादा, मुंगेर, जमुई of Bihar are the producing area of mica. India accounted for 70% of the world's mica production in last decade, but currently China is the largest producer. Similarly, Andhra Pradesh produces maximum mica at present in India, but earlier the Gaya Kodarma Valley of Bihar, Jharkhand was the main area. So right option will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ दी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो? वो है किशनगंज। यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशियो 971 है। राइट ऑप्शन विल बी ए। और सबसे कम कहाँ का है चाइल्ड सेक्स रेशियो? सबसे कम है वैशाली का 904। ओवरऑल यदि बिहार का देखें तो बिहार का चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है? 935। ये बीपीएससी में पूछा गया है। Next question, compare the Himalayan river with the peninsular river on the basis of following. The river of the Himalayan mountain range are longer while the peninsular rivers are less long. Yes, correct है ये। The Himalayan river forms deep gorges while the peninsular rivers flow in shallow gorges. ये भी सही है। The Himalayan rivers are still in their early stage of development while the peninsular rivers have reached the maturity stage. ये भी सही है, तो तीनों सही है। राइट ऑप्शन विल बी डी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार हैज द मोनोपोली इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? पाइराइट। Right option will be C. Bihar is the only state in India where 95% of the country's reserve of pyrite are present. At the same time, Bihar also produces 95% of pyrites in the country. Pyrite is the main source of sulfur. It is mainly found in Rohtas district of Bihar. Next question, what percentage of alluvial soils are found of the total land area in India? Approx 45%. Right option will be D. Alluvial soils are widespread in the northern plain and river valleys. These soils cover about 45% of the total area of the country. They are depositional soils transported and deposited by rivers and streams. Next question, in which of the following district of Bihar tal soil is found? In Munger. Right option will be D. In Bihar, the expansion of tal soil is found as 8 to 10 km wide strip with the help of the southern bank of the Ganges. It is filled with water during the rainy season, and when the water comes out after the rain, rabi crops are sown here. This area is famous for the production of pulses. Next question, match list 1 with list 2. लिस्ट 1 में स्टेट का नाम दिया गया है, लिस्ट 2 में हाईएस्ट पीक दिया गया है। तो केरला का हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाईमुड़ी। केरला का हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी, ए का 3 हो जाएगा। अनाईमुड़ी का हाइट जो है वो है 2695 मीटर। नागालैंड का हाईएस्ट पीक जो है वो है सारामती। नागालैंड का सारामती बी का 4 हो जाएगा। सारामती का हाइट जो है वो है 3826 मीटर। उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक वो है नंदा देवी। उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक नंदा देवी यानी सी का 2 हो जाएगा। और तमिलनाडु का हाईएस्ट पीक जो है वो है डोडा बेटा। इसका हाइट है तमिलनाडु का डोडा बेटा, डी का 1 हो जाएगा। इसका हाइट है 2637 मीटर। और नंदा देवी का हाइट कितना है? वो है 7816 मीटर। 7816 मीटर है नंदा देवी का हाइट। तो इसमें से आ रहा है ए का 3, बी का 4, 3 4 2 1 3 4 2 1। राइट ऑप्शन विल बी ए 3 4 2 1 A. Next question, according to the 2011 census, the number of scheduled tribes in India is what percent of the total population? 8.6%.
राइट ऑप्शन विल बी डी। टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन है 10,42,81,034, जो टोटल पॉपुलेशन का 8.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई सांता? तो ई सांता इज एन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस विच प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वाकल्चर फार्मर्स एंड एक्सपोर्टर्स। राइट ऑप्शन विल बी ए। The Union Minister of Commerce and Industry inaugurated eSanta, electronic solution for increasing business of farmers in aquaculture with National Center for Sustainable Aquaculture। फिर मैं रिपीट करता हूँ, eSanta means electronic solution for increasing business of farmers in aquaculture with National Center for Sustainable Aquaculture in a virtual format। eSanta is an electronic marketplace that provides a platform to connect aquaculture farmers and exporters. The National Center for Sustainable Aquaculture is an extended arm of the Marine Products Export Development Authority functioning under the Ministry of Commerce and Industry। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द SCO समिट 2022 हेल्ड? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। राइट ऑप्शन विल बी बी। Next question, which statement is not correct with reference to the recently concluded Tokyo Olympics? India's best ever performance is in these Olympics। Yes, ये सही है। Indian shutler PV Sindhu became the first Indian woman to win a medal twice in the Olympics। ये भी सही है। India won the 3 bronze medal in the Olympics। No, 1 gold medal, 2 silver medal and 4 bronze medal। So ये statement गलत है। In Tokyo Olympics, India sent its largest ever contingent to the Olympics। Yes, ये सही है। So right option will be not correct, C। The 32nd Olympics took place in Tokyo from 23rd July to 8 August। India's best ever performance in these Olympics with 1 gold, 2 silver and 4 bronze। PV Sindhu won the bronze medal in this Olympic। With this victory, she became the first Indian woman to win a medal at the Olympics twice। India had sent its largest contingent to the Olympics so far। The 228-member contingent consisted of 127 athletes। Next question, what is Gaofen 303 which was in news headlines in April 2022? तो a satellite of China। Right option will be D। Next question, where is the country first craft museum being built? The country's first craft museum is being built in Patna, Bihar। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ऑफ पटना इज being made a museum of craftsmanship। So right option will be D, Patna, Bihar। Next question, which state of India became the first state to implement completely paperless e-cabinet system? Himachal Pradesh। Right option will be D। Next question, L'Amitié Joint Exercise 2022 was held between India and which country? India and Seychelles, between India and Seychelles। Right option will be D। Next question, which village has been selected by the government of Bihar to make a model of development in the panchayats of Bihar? In August 2021, that means 2021, Dhanraj village of Jahanabad district has been selected by the government of Bihar as a model for development in the panchayats of Bihar। So right option will be Dhanraj village of Jahanabad district, D। Next question, according to the Economic Survey 2021 to 2022, what is the per capita consumption of electricity in the state of Bihar? 350 kilowatt hour। 350 kilowatt hour। Right option will be A। Next question, which country is not included in the AUKUS tripartite alliance? A for Australia, UK for United Kingdom and US for United States of America। Japan is not included in AUKUS। So right option will be D। Next question, which is the first rocket launched by the private sector in India? Vikram S। Right option will be C। Next question, who is the author of Cooking to Save Your Life? Abhijit Banerjee। Right option will be C।
Next question, till when has the state of Bihar made the provision to not change the reservation in panchayats? Provision has been made not to change the provisions of reservation in panchayats in Bihar state by 2026. Right option will be A. Next question, with reference to India Forest Status Report, IFSR Report 2021, consider the following statements. According to this report, the total forest cover and tree cover in the country is 24.62% of the total geographical area. Yes, ये सही है. The forest cover has increased by 0.22% in ISFR 2021 as compared to India's Forest Status Report, that means ISFR 2019. Yes, ये भी सही है. Third statement, the maximum reduction in forest cover in ISFR 2021 compared to ISFR 2019 occurred in Nagaland. No, in Arunachal Pradesh. So ये statement गलत है. According to this report, the maximum tree cover area is in Maharashtra. Yes, ये सही है. तो 1, 2 and 4 सही है. 1, 2 and 4 right option will be D. Next question, which country won the FIFA Under 17 Women's World Cup 2022? The FIFA Under 17 Women's World Cup 2022 was organized in India from 11th October to 30th October. Spain defeated Colombia in the final to win the title for the second time. So right option will be A, Spain. Next question, between which two countries the Joint Trials Services Humanitarian Assistance and Disaster Relief Exercise Tiger Triumph 2022 was organized? Between India and USA. Right option will be D, India and America. Joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief Tiger Triumph 2022 between the India and US armies was held at India's Eastern Naval Command in Visakhapatnam. Next question, which state or union territories Kadmat Beach has been awarded the Blue Flag Eco Label? The Blue Flag tag has been given to Minicoy Thundi Beach and Kadmat Beach located in Lakshadweep. Right option will be D. With this, the number of blue flag beaches in India has gone up to 12. The Foundation for Environment Education of Denmark awards the globally recognized eco label, that means blue flag certificate. Next question, who has been appointed as the new Chief of Defence Staff CDS of India? Anil Chauhan. Right option will be A. Retired Indian Army Lieutenant General Anil Chauhan has been appointed as the second Chief of Defence Staff. General Chauhan will succeed General Bipin Rawat, India's first CDS Army Chief. Next question, which country has approved the commercial cultivation of the genetically modified Indian mustard species Brassica juncea? Australia. Right option will be C. Australia's Office of Gene Technology Regulator, that means OGTR, has approved the commercial cultivation of herbicide-tolerant genetically modified Indian mustard species Brassica juncea. Next question, where has the India's first indigenous Oberhauser magnetometer been installed? Alibag. Right option will be B. Recently, Indian scientists have developed an Oberhauser magnetometer, which is one of the best such magnetometers widely used by all magnetic observatories around the world. This will reduce India's dependence on the commercial Oberhauser magnetometer, that means OVH magnetometer installed at the Alibag Magnetic Observatory. Next question, which state has launched India's first migration monitoring system? India's first migration monitoring system was inaugurated by Maharashtra's Women and Child Development Minister Mangal Prabhat Lodha in Mumbai. The website-based migration tracking system will track the movement of vulnerable seasonal migrant beneficiaries. So right option will be Maharashtra, none of the above, E. Next question, Anwar Ibrahim has been appointed as the Prime Minister of which country? Malaysia. Right option will be A.
तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के इम्तिहान इंस्टीट्यूट के टेस्ट 1 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।